दोस्तों, एक जालिम बेटे ने कैसे अपनी रोजेदार भूखी प्यासी माँ को जान से मार दिया, फिर उस बदबख्त पर अल्लाह पाक का क्या अजाब आया। दोस्तों, इस इबरतनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये को एक बार पूरा ज़रूर सुनिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मुल्क ईरान में एक औरत रहा करती थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे उसी वक्त बेटे से नवाजा, क्योंकि वह हामिया थी। शौहर की मौत के बाद वही बेटा उसकी दुनिया का सब कुछ बन गया। अल्लाह ताला ने उसके शौहर के बदले उसे बेटा दिया था। वह अपनी पूरी कायनात उसी में देखती थी और अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह चाहती थी कि अपने बेटे की तरबियत उम्दा अंदाज में इस्लामी तालीमाबाद पूरी करती, घरों में काम करती, इबादत करती और साथ ही अपने बेटे की परवरिश का खास ख्याल रखती। जब तक बेटा छोटा था वह उसकी हर बात पर डांट फटकार कर उसे समझाती और सही रास्ते पर रखने की कोशिश करती। मगर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, घर से बाहर जाने लगा और दोस्तों की संगत में रहने लगा, दोस्तों के असर से उसमें बहुत सी बुरी आदतें आ गईं। बचपन में वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता और रोज़े रखता था, लेकिन अब दोस्तों के कहने पर रात रात भर बाहर रहने लगा और नशे का आदी हो गया। उसके दोस्तों ने उसे यह समझाना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी का असली मकसद ऐश और आराम में है। उन्होंने उसके दिल में यह बात डाल दी कि उसकी माँ जो कुछ कमाती है वह उसी का हक बनता है और उसे उसी पर खर्च करना चाहिए। यह गलत सोच धीरे धीरे उसकी फितरत का हिस्सा बन गई। अब वह अपनी माँ की मेहनत से कमाई गई रकम को बेझिझक उड़ा रहा था, जैसे कि उसे सब कुछ मुफ्त में मिल रहा हो। उसे कोई फिक्र नहीं थी, ना ही कोई जिम्मेदारी का एहसास था। जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो माँ रोज़े रखती और अपने बेटे से भी कहती, तू भी मेरे साथ मिलकर रोज़ा रखा कर। जब तुम छोटे थे तो मेरे साथ सहरी भी करते थे, इफ्तार भी करते थे और पूरा दिन मेरे साथ भूखे रहते थे। तुम्हें याद है कि तुम सारी नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन अब जब तुम पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो चुका है, तो ना तुम रोज़ा रखते हो, ना नमाज पढ़ते हो और ना ही कुरान पढ़ते हो। तुम्हें बिगाड़ने वाला कौन है? देखो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। बेटा कहता, अगर आप रोज़ा रख लेंगी तो यह आपका अमल है, आप मेरे पीछे ना पड़ा करें। रमज़ान के महीने में जब शैतान कैद कर दिया जाता है और बुरे जिन्नात को भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, फिर भी इंसान वही सारे अमल करता है जो शैतान ने उसे सिखाए होते हैं। अब तो वह जनाकारी पर भी उतर आया था। एक दिन उसकी पड़ोसन ने माँ को मशवरा दिया, तुम अपने बेटे की शादी कर दो, इससे वह बिगड़ने से बच जाएगा। जब उसकी बीवी आएगी तो वह उसके काबू में रहेगा। हमसाए की बात सुनकर माँ के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि उसने ठीक कहा था। उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसकी शादी कर देती हूँ। शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि यह अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि अभी यह लापरवाह है। बीवी आएगी तो सुधर जाएगा। यही सोचकर उसने फैसला कर लिया कि रमज़ान गुजरने के बाद, रमज़ान शरीफ के बाद वह अपने बेटे का निकाह कर देगी। इस दौरान वह लड़कियों की तलाश में थी। उसे एक ऐसा घराना मिला जहाँ बजा बहुत ही दीनदार, इबादत करने वाले और रोज़ा रखने वाले लोग थे। जब लड़की उसके सामने आई तो वह उसके दिल को भा गई। उसने यही तय कर लिया कि यही उसकी बहू बनेगी। सारे मामले तय करने के बाद उसने सोचा कि अब वह अपने बेटे से बात करेगी। जब वह घर आई तो उसका बेटा मौजूद था। उसने पूछा, आप कहाँ चली गई थी? माँ ने सारी सूरत हाल उसे बताई। वह कहने लगा, मैं अभी निकाह नहीं कर सकता, मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। माँ ने कहा, लड़की खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि वह नेक है, तुम्हारा घर बस जाएगा। बेटे ने कह दिया, ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वह इस बात से जान छुड़ाना चाहता था। रमज़ान गुजरने के बाद माँ ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से कर दिया जो बज़हर बहुत अच्छी बहू थी। शुरुआत के दिनों में वह अपनी सास की बहुत खिदमत करती थी। माँ को बहुत आराम मिल गया, क्योंकि अब घर के सारे काम वही करने लगी थी। बूढ़ी औरत को भी बहुत आराम था और अब उसे भी वक़्त मिलने लगा और घर का पूरा काम उसकी बहू ने संभाल लिया था। बेटा भी अब अपनी बीवी की बात सुनने लगा और घर से बाहर नहीं रहता था। पहले उसे नशे की आदत लगी हुई थी,
लेकिन अब बीवी की वजह से कम इतना तो हुआ कि वह घर में रहने लगा और दोस्तों की संग छूट गई। बीवी के समझाने पर उसने मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दी। बीवी ने उसे इस तरह अपने काबू में कर लिया कि अब वह पूरी तरह उसी का हो गया। पहले ही वह माँ का नहीं था और अब तो वह और ज्यादा माँ से दूर हो गया। यह बात माँ को बहुत बुरी लगती थी। हर माँ की तरह उसका भी दिल दुखता था। वह सोचती, मैंने इस दुनिया में जो कुछ किया अपने बेटे के लिए किया। अपनी जिंदगी और जवान सब अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी पूरी दुनिया था, लेकिन अब वह मुझे पूछता तक नहीं। वह अपनी तमाम जिम्मेदारियों को समझ रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह अपनी माँ का दिल दुखा रहा था। माँ ने अपनी बहू से कहा, ऐसा करो, अपने शौहर से कहो कि कभी कभी थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करें। न जाने बहू ने यह बात अपने शौहर को किस अंदाज में बताई और न जाने उसके शौहर को क्या हुआ कि वह रात को गुस्से में धड़ ढा आता हुआ अपनी माँ के पास आया। उसने माँ की चारपाई उलट दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह बदतमीजी से चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह की बात करने की? एक तो वह बेचारी पूरा दिन काम करती है, सफाई करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, तुम्हारी और मेरी खिदमत भी करती है, और ऊपर से तुम यह कह रही हो कि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है, वह मुझे तुमसे दूर कर रही है, उसने मुझे तुमसे छीन लिया है। माँ हैरान थी। बेटे ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया, मैं हर वक्त तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखता तो नहीं रह सकता, मैं हर वक्त फुर्सत में नहीं रहता, कम से कम अपनी बीवी की वजह से कुछ कमा लेता हूँ। यह सब उसी की बदौलत है। तुमने मेरी जिंदगी में किया ही क्या था? तुम्हारे होते हुए तो मैं नशे का आदी हो चुका था और हमेशा घर से दूर रहता था। अब कम से कम इसकी वजह से घर में तो रहता हूँ। बेटे की यह बातें सुनकर माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। पहली बार उसके बेटे ने उस पर हाथ उठाया था। उसने बहू की तरफ देखा और बहू दूर बैठी मुस्कुरा रही थी। वह बहू बहुत ही श निकली। उसने जो कुछ कहा वह उसकी चाल थी और वह चाल कामयाब हो गई। माँ ने उसे देखा और सोचने लगी। वह माँ पर बेहोशी तारी हो गई और जब उसकी आंख खुली तो इफ्तार का वक्त हो चुका था। बहू और बेटे ने उम्दा किस्म का खाना खाया, लेकिन माँ को पूछा तक नहीं। आखिरकार उस बूढ़ी माँ से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा ज़रा कमरे में आना। बेटे का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वह बुरा सा मुंह बनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, क्या काम है? फिर बोला, आज आपने रोज़ा नहीं रखा? वैसे तो आप कहती हैं कि मैं कोई रोज़ा नहीं छोड़ती उसकी। माँ ने कहा, बेटा मैंने रोज़ा रखा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे सहारी के वक्त आवाज़ ही नहीं दी। बेटा अपनी माँ को पूछ तो लेते। बेटा गुस्से से कहने लगा, तो क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? मेरी बीवी तुम्हारा भी काम करती है, मेरा भी काम करती है। उसने मेरे लिए भी रोटी बनाई और खासकर तुम्हारे लिए भी रोटी बनाकर रखी थी। वह कह रही थी कि अम्मा जान को आवाज़ दे दीजिए। हम तुम्हें आवाज़ देते रहे, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। माँ अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी। अगर वह कहती कि मुझे आवाज़ ही नहीं आई, बेटा मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि तुम लोग मुझे कब आवाज़ दोगे, कब मेरे लिए सहरी लेकर आओगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता था। इसलिए उसने झगड़े से बचने के लिए कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। फिर माँ ने पूछा, तुम लोगों ने इफ्तार कर लिया बेटा? बोला, हाँ कर लिया। माँ ने फिर पूछा, मेरे लिए कुछ है? बेटे ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम्हें तो लगता है कि हम तुम पर जुल्म करते हैं, तुम्हारी बहू तुम्हें पूछती नहीं। माँ बोली, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछा कि खाने के लिए कुछ है। बेटे ने बेरुखी से कहा, जो भी है जाकर देख लो, मेरी बीवी तो सोने चली गई है, वह बहुत थक गई थी। बेटा वहाँ से जा चुका था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसका बेटा एक बार भी यह नहीं पूछ सका कि अम्मा जान आपको कुछ चाहिए, बल्कि उल्टा ताने मारकर चला गया। माँ सोचती रही, जो कुछ खाना है खुद लीजिए, मेरी बीवी हम सबकी खिदमत करती है, क्या उसका कोई फर्ज नहीं? वह बेचारी उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से बड़ी मुश्किल से चलती हुई वह बाहर आई।
शायद बहू ने उसके लिए प्लेट में कुछ रखा हो, लेकिन वहां पड़े बर्तन खाली थे। एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। वह बेचारी पानी पीकर कमरे में आ गई और फिर इबादत करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से वह बार बार बेहोश हो रही थी। दूसरे दिन भी जब सहरी का वक्त हुआ, उसने सोच लिया कि यह लोग मुझे आज भी आवाज नहीं देंगे, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी बहू और बेटा दोनों मौजूद नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं बाहर चले गए थे। उसने सोचा मैं खुद ही अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, लेकिन जब उसने देखा तो आटा ही मौजूद नहीं था। उसे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। उसकी तबीयत पहले दिन से ही खराब थी। कमजोरी की वजह से बार बार बेहोशी तारी हो रही थी। उस दिन वह बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन बेटे ने आकर उसकी कोई खबर तक नहीं ली। रोज़ा खुल चुका था, लेकिन माँ को एक घूंट पानी पिलाने वाला तक कोई नहीं था। वह उसी बिस्तर पर नजरें जमाए दरवाजे की तरफ देखती रही, मगर उस पर तो अजीब सा आलम तारी हो चुका था। 2 दिन से भूखी प्यासी माँ घर में पड़ी हुई थी और अकेला बेटा माँ को पूछ भी नहीं रहा था। जब तीसरा दिन आया तो उसकी बीवी कहने लगी, 2 दिन हो चुके हैं, अम्मा जान कमरे से बाहर नहीं आई। आप जाकर देखें तो सही कि उनकी तबीयत तो ठीक है। बेटे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बीवी तो माँ का इतना ख्याल रखती है। जब वह कमरे में आया तो उसने अपनी माँ को झंझोली देखिए, मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है, लेकिन उसकी माँ तो हिल ही नहीं रही थी। उसे बहुत चिंता हुई। जब उसने माँ के चेहरे को गौर से देखा तो उनकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। वह घबरा गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ जल्दी आओ, अम्मा जान इस दुनिया में नहीं रही। वह इस दुनिया से चली गई थी। न जाने कब उनका इंतकाल हो चुका था। बहू को इंसानियत के नाते अफसोस तो हुआ, लेकिन दिल से वह शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा हुआ इस बुढ़िया से जान छूटी। बिला वजह सर पर सवार रहती थी, हर वक्त नसीहत करती रहती थी, लेकिन अपने शौहर को दिखाने के लिए वह झूठे आंसू बहाने लगी। अब इतनी खामोशी से हमें कैसे छोड़कर चली गई। अब बेटे को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गफलत में जी रहा था। उसने अपनी माँ की कभी फिक्र नहीं की, ना ही उन्हें जिंदगी में सुख दिया। लेकिन अब जब वह इस दुनिया से जा चुकी थी, उसके दिल में घबराहट तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से कफन दफन का इंतजाम किया और अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे दिल में शर्मिंदगी है कि मेरी माँ 2 दिन तक भूखी प्यासी रही और मैंने उसकी खबर तक नहीं ली। वह इसी भूख और प्यास की हालत में दुनिया से चली गई, लेकिन अभी उसे माफ़ी नहीं मिलती। अभी तो अल्लाह पाक ने उसे ऐसा झटका देना था कि उसकी दुनिया हिल जानी थी। एक दिन जब उसकी बीवी ने कहा, उठिए सहरी का वक्त हो चुका है, आइए सहरी कर लीजिए, मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। वह उठने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी बीवी को आवाज दी और उसकी बीवी दौड़ती हुई आई, लेकिन वह चल नहीं पा रहा था। वह कहने लगा, मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों में जान नहीं है, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। अगले ही लम्हे उसकी बीवी ने एक हकीम साहब को बुलाया। जब हकीम साहब आए तो उन्होंने मुआयना करने के बाद कहा, बहुत अफसोस की बात है कि इनके पैरों में अब जान नहीं रही, यानी कि यह अपाहिज हो चुके हैं। अब यह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते। जब शौहर ने यह सुना तो उस पर कयामत टूट पड़ी। वह समझ चुका था कि मैंने अपनी माँ के साथ जो कुछ किया यह उसी का नतीजा है। अगर मैं अपनी माँ का दिल ना दुखाता तो वह भूखी प्यासी इस दुनिया से ना जाती और ना ही मुझे यह सज़ा मिलती। वह दिन रात अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मेरी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मैं उसका कातिल हूँ, मैं अपनी माँ का कातिल हूँ। लेकिन अब माफ़ी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वह सिर्फ अल्लाह की कुदरत को देख रहा था। अपाहिज होने के बाद उसे असल चेहरे दिखने लगे। माँ होती तो फिर किस बात का गम था। माँ तो अपने बच्चे के हर ऐब को छुपा लेती है। उसकी माँ भी ऐसी ही थी, लेकिन बीवी ने 1-2 दिन तो खिदमत की। तीसरे दिन आखिर कह ही दिया, देखिए मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती, ही आपके साथ रह सकती हूँ, बहुत हो गया, मैं जवान हूँ, किसी से भी शादी कर सकती हूँ।
आप मुझे तलाक दे दीजिए। बीवी ने कह दिया कि मैं बीमार और गरीब शौहर के साथ अब नहीं रह सकती। मजबूरन उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वह अकेला था, बिल्कुल तन्हा। उस घर में ना कोई उसकी खिदमत करने वाला था, ना ही कोई उसका गम बांटने वाला। वह तन्हाई में चीख चीख कर रोता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसे देखता या उसके पास आता। फिर एक रात उसने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। उसकी माँ ख्वाब में आकर कहने लगी, बेटा, तूने जो किया अल्लाह ताला ने तुझे उसकी सज़ा दी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मेरी रूह बेचैन है। अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में बहुत ही खूबसूरत महल दिया है। मैं यहाँ बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करूँगी कि वह मेरे बेटे की अपाहिज को दूर कर दे और तू फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाए। यह कहकर माँ वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही माँ है जिसे मैंने तड़पा कर मारा, जिसे पानी का एक घूंट तक नहीं दिया, जिसे खाने का एक निवाला तक नहीं दिया। वही माँ अब अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सिफारिश कर रही है, और फिर जो माँ ने कहा था वह पूरा हुआ। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। 27वें शब थी। जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों में जान आ रही है, उसने थोड़ा सा कदम बढ़ाया और यकीन ही नहीं आया कि वह चल पड़ा। उसी वक्त वह अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। अल्लाह पाक ने उसके बेटे की मोहताज दूर कर दी। वह अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया। इस बीमारी ने उसे खरे और खोटे की पहचान करा दी, लेकिन अफसोस और ज़िंदगी भर का पछतावा यही था कि माँ वापस नहीं आ सकती थी। ये माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। दुनिया का हर शख्स गलत हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चों के खिलाफ कभी नहीं सोच सकती। प्यार क्या चीज़ है, माँ क्या चीज़ है, ये उन बच्चों से पूछिए जिनकी माँ इस दुनिया से चली जाती। जब बच्चों को चोट लगती है तो सिवाय माँ के किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम लोग बड़े होकर अपनी माँ को तकलीफ़ क्यों देते हैं? कभी गौर किया करें कि सबसे पहले बच्चे खाना खाते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तो वही प्लेट पकड़कर माँ अपने बच्चों का झूठा खाना भी खा लेती है। ऐसा सिर्फ एक माँ करती है। फिर क्यों हम उसे बातें सुनाते हैं? फिर क्यों औलाद बड़ी होकर अपनी माँ की नाफरमान बन जाती है? जब भी माँ अल्लाह ताला के आगे अपना दामन फैलाती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। मरते मरते भी वह अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है, मगर जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो औलाद उसे अकेला क्यों छोड़ देती है? अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। क्या पता यह बात किसी के दिल में हो जाए और इसका सवाब हम